नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत विभिन्न पुरस्कारों के बारे में अध्ययन करेंगे। पुरस्कार क्यों दी जाती है, इस पर सबसे पहले मैं बताता हूं कि पुरस्कार क्यों दी जाती है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठती है कि आम लोग का पुरस्कार क्यों नहीं प्रदान की जाती है। किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है तो उसकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दिया जाता है। जैसे आपके कोचिंग संस्था में भी दी जाती होगी। कोई भी विद्यार्थी यदि अच्छा नंबर लाता है तो उसे पुरस्कार अवश्य दी जाती है। उससे क्या होता है, उनसे बहुत एक विद्यार्थी से या एक व्यक्ति से बहुत लोगों को प्रेरणा मिलता है, लोग सीखते हैं और उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। यही एक समाज की उपलब्धि होती है। किसी भी साहित्यकार के लिए पुरस्कार बहुत मायने रखता है। उसकी ख्याति, प्रसिद्धि और उपलब्धियां पता चलता है। यदि पुरस्कार न दिया जाए तो वह किस तरह के व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, पूरे विश्व में, पूरे भारत के लोग, समाज के लोग कैसे जानेंगे। पुरस्कार देने के उद्देश्य बहुत सारे कारण भी होते हैं। केवल पैसा ही नहीं होता है। पैसा तो एक उसकी आर्थिक रूप से हौसला बढ़ाने के लिए सहयोग राशि के तौर पर दी जाती है। उतनी पैसा से उसका जीवन कभी भी नहीं चल सकता है। लेकिन समाज के, राष्ट्र के हित के लिए पुरस्कार अवश्य है दी जानी चाहिए। किसी भी संस्था के हित के लिए यदि कोई व्यक्ति अपनी भलाई किसी संस्था की चाहता है तो पुरस्कार अवश्य देता है। आजकल क्या हो गया है कि प्राइवेट संस्था में भी पुरस्कार देने का प्रचलन हो गया है। फर्स्ट में ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1965 से होती है। किनके द्वारा? श्री साहू शांति प्रसाद जैन, उनकी पत्नी रमा प्रसाद जैन के द्वारा प्रदान की जाती है। ध्यान रखेंगे, यह श्री गणेश किया जाता है। सबसे पहले पाने वाले कौन व्यक्ति हैं? या एसएससी हो, जेडी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो या टीजीटी, पीजीटी, सभी एग्जामों में अवश्य पूछे जाता है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले मलयालम जी शंकर कृपा को दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2016 में 92वां पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार बांग्ला कवि संघ घोष को दिया गया था। 2013 में 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार केदारनाथ सिंह को दिया गया है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न कार्य करने की उपलब्धियों पर इनको प्रदान की गई थी। 2017 में कृष्ण सोबती, जो कि 53 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2017 में कृष्ण सोबती के अलावा ज्ञानपीठ निर्णायक मंडल नामवर सिंह को भी दिया गया था। यह मंडल क्या एक संस्था होती है, ठीक है। इस संस्था में काम करने वाले ग्रीश्वर मिश्र, शमीम हनफी, हरीश त्रिवेदी, रमाकांत रथ इत्यादि लीलाधर मंडोई थे। देखिए, कोई भी संस्था जब कार्य करती उस संस्था का भी अवश्य देना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर में बहुत सारे लोग मेहनत करते, दिन रात प्रयास करते हैं। कोई भी कवित्री जब कविता लिखता है या लिखती है तो वह अथक प्रयास के कारण ही कविता आज हम तक पहुंच पाए। सुभद्रा कुमार चौहान हो या महादेवी वर्मा हो, अनेक कवित्रियों ने दिन रात का अथक प्रयास के कारण आज हम सब लोग उनकी कविता को अध्ययन करते हैं और हिंदी साहित्य के जगत में सूर्य की तरह हुए अपनी किरण को बिखारे हैं, अपने ज्ञान को। 1965 में 1 लाख रुपये दिया जाता था, ठीक है। और इसकी शुरुआत 2005 में 7 लाख हो गया था, ठीक है। 1965 में तो शुरुआत हुआ था, उस समय 1 लाख रुपया था, लेकिन 2005 में 7 लाख दिया गया है अभी वर्तमान में। और 58वां पुरस्कार संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया। यह बहुत ही चर्चा का विषय भी रहा था और करंट अफेयर की दृष्टि से भी बहुत मायने है। उर्दू कवि गुलजार को भी दिया गया है, ठीक है, गुलजार साहब। और 57 जाने माने कोंकणी लेखक दामोदर मौजो को प्रदान किया गया है। क्यों किया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में उपन्यासकार थे, कथाकार थे और आलोचक थे। तीनों में इनकी ख्याति बहुत ही उपलब्धि थी। हिंदी साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले अनेक विद्वान हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर में रचना, साहित्यकार, वर्ष और पुरस्कार हमने दे दिया हूँ। किसके लिए? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने के लिए। टीजीटी, पीजीटी, नेट में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप इसे हल्के में नहीं लीजिएगा, मेरा ये रिक्वेस्ट आपसे है। चितबरा के लिए पंत जी को दिया गया था 1968 में। कौन सा पुरस्कार था? चतुर्थ पुरस्कार था, चौथा पुरस्कार। उर्वशी के लिए दिनकर जी को प्रदान किया गया था, ठीक है। 1972 में 8वां पुरस्कार दिया गया था। उनकी ख्याति, उनकी उपलब्धियों के कारण पुरस्कार प्रदान की गई थी। आज्ञा जी को कितनी नाव कितनी बार
1978 में 14वां पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और एक लास्ट में है आमा को महादेवी वर्मा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ लीजिएगा। महादेवी वर्मा 1982 ईस्वी में दिया गया था और 18वां पुरस्कार दिया गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके मन में जरा से भी किसी तरह की विचार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था का सबसे बड़ा साहित्यकार पुरस्कार प्रदान करती है। भारत भारती पुरस्कार से पाने वाले साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त भी हैं। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया था। महादेवी वर्मा 1982 में, धर्मवीर भारती को 1990 में दिया गया था, जगदीश गुप्त को 1998 में, जानकी वल्लभ शास्त्री को 2001 में, नामवर सिंह को 2005 में, परमानंद श्रीवास्तव को 2006 में प्रदान किया गया था। कौन सा? तो भारत भारती पुरस्कार। रामा दशरथ मिश्र को 2007 में दिया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सब टॉपिक को। उसी प्रकार केदारनाथ सिंह को 2008 में प्रदान की जाती है। ठीक है, महिप सिंह को 2009 में, कैलाश वाजपेयी 2010 में, गोविंद मिश्र, देखिए इसके बहुत सारे और भी थे भारत भारती पुरस्कार पाने वाले, लेकिन 2010-9 में इसलिए दिया हूँ कि करंट अफेयर की दृष्टि से आदि आपको एग्जाम में घुमाने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन डाल देगा तो यहाँ से जरूर आएगा। 17-18 में, जैसे 17 में रामेश्वर चंद्र शाह को दिया गया था और 18 में उषा किरण खान को प्रदान की गई थी। ये सब आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं सरस्वती सम्मान। ठीक है, सरस्वती सम्मान भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची, जिसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। इसमें क्या होता है कि गद्यात्मक और पदात्मक के रूप में जो भी साहित्यकार होते हैं, लेखककार होते हैं, नाटककार होते हैं, उनको उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान की जाती है। जैसे नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, ठीक है, कविता हो गया, आदि चीज़ों के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इसकी शुरुआत 1991 ईस्वी में बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले पाने वाले व्यक्ति थे हरिवंश राय बच्चन। अभी इनका बेटा कौन है? तो अमिताभ बच्चन जी हैं, ठीक है, जो फिल्म जगत से ताल्लुक़ रखते हैं। इनको दिया गया था आत्मकथा के लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद रखूं, यह कृति है इनका। ठीक है, पर क्या था? आत्मकथा था। पहला पुरस्कार इस सम्मान का 15 लाख रुपए से प्रसिद्ध पत्र दिया जाता है। एक पत्र दिया जाता है, उसमें प्रमाणित किया जाता है कि इस क्षेत्र में इस व्यक्ति को दिया जाता है, दिनांक इतना इतना तारीख को इतना रुपये के, और इस उपलब्धि के लिए दिया जाता है, ताकि समाज में वो अपने जब घर आवे, समाज में आवे, उठन बैठन करे तो लोग जाने। ठीक है, यदि आपको किसी भी चीज़ को नहीं दिया जाएगा तो उससे क्या होगा? पत्र दिया जाता है, उससे आप साबित कर पाएंगे। ठीक है, आने वाले पीढ़ियों को बताएंगे कि हमें इस क्षेत्र के लिए उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया था। इसीलिए कुछ देखे होंगे, जब पुरस्कार दिया जाता है तो वहाँ पे फोटो खिंचाते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं। 1991 में हरिवंश राय बच्चन आत्मकथा के लिए दिया गया था। 1992 में रमाकांत रथ श्री राधा उड़िया कवि के लिए दिया गया था। ठीक है, ये किस क्षेत्र के थे? उड़िया कवि। कौन थे? तो श्री राधा जी का। कब? 1992 में। ठीक है, 1993 विजय तेंदुलकर को दिया गया था कन्यादान के लिए, मराठी नाटक के लिए। और 2018 में लीलाधर जुंगड़ी को दिया गया था। कितने लोग, कितने प्रेम, काव्य था। काव्य संग्रह मतलब उसमें कविताओं का संग्रह होता है। ठीक है, अब संग्रह क्या होता है? जैसे आप क्या करते हैं कि आम के दिनों में, ठीक है, बास्केट ले लेते हैं, टोकरी ले लेते हैं। तो टोकरी लेने के पीछे आपको उद्देश्य रहता है, जब बगीचा आप जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे आम को क्या करते हैं? चुन चुन करके उस टोकरी में रखते हैं, संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं। उसी प्रकार काव्य संग्रह है, जितने लोग उतने प्रेम। इसी के क्षेत्र में इनको दिया जाता है। जब यह लेंगे बुक, जितने लोग उतने प्रेम, इसके अंदर में बहुत सारी कविता आपको पढ़ने को मिलेगी। 2015 में नासिर शर्मा कागज की नाव उपन्यास के लिए दिया गया था। अब बात करें सलाका उपन्यास। सलाका उपन्यास हिंदी अकादमी की ओर से दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। सशक्त हस्ताक्षर के रूप में ख्याति हिंदी के प्रति समर्पित विद्वान को 1,11,000 रुपये दिया जाता है। अब ये क्या हो गया? 5 लाख रुपये तक हो गया बढ़ करके। देखिए, समय के अनुसार जो व्यक्ति चलता है और हवा की दिशा में वह तरक्की करता है, और विपरीत चलने की कोशिश करेगा उसका विनाश निश्चित है। जैसे नोकिया, ठीक है,
नोकिया मोबाइल जब आया मार्केट में तो क्या था, वह और कंपनी के अनुसार वह अपने रूप को नहीं ढाल पाया, अपने व्यक्तित्व को नहीं ढाल पाया, जिस कारण से उसका मार्केट में क्या हो गया, आज बंद हो गया चलना। 1986 या 87 में रामविलास शर्मा को दिया जाता है कौन सा पुरस्कार, तो सलाका पुरस्कार। 1987-88 में विष्णु प्रभाकर। आपके मन में ख्याल उठता होगा कि 86-87 में 2 बार दिया गया, नहीं। तो देखिए 86 में क्या होता है, घोषणा की जाती है, ठीक है, पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का, और 87 में प्रदान किया जाता है, तो कहीं जा करके फिर उनको मिलता है। 1987-88 के लिए विष्णु प्रभाकर को दिया जाता है। और 1988-89 में गिरिजा कुमार माथुर, जो हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। यदि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो इनकी उपलब्धियों के बारे में आप तो अवगत हो ही होंगे। 1989-90 में त्रिलोचन शास्त्री को, और 90-91 में नामवर सिंह को दिया गया है, और 1999-2000 में भीष्म साहनी को भी दिया गया था। भीष्म साहनी भी नाटक के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि प्रदान करते हैं और पाठकों के लिए बहुत ही श्रोता का विषय है। 2001 में कृष्ण सोबती, 2006 और 2007 में मनु भंडारी का भी नाम उल्लेखनीय है। जब तक सूरज रहेगा तब तक इन सभी साहित्यकारों का नाम सूर्य की भांति हमेशा हिंदी जगत में चमकता रहेगा, किरण बिखरता रहेगा, और हम सभी लोग को प्रदान करते रहेंगे। 1917-18 में जावेद अख्तर को दिया गया था, और 2018-19 में डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी को भी दिया गया था। कौन सा पुरस्कार, तो सलाका पुरस्कार। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं कि आप सभी लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।